Thank you. So, see carefully. देखिए आप एक बार, लाइक हमने बात करी थी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की, और हमने एक बात करी थी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन की, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का आपने देखा कि जितने हम हमारे पास एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के मान लो हम कई सारे सैंपल्स ले, इन सैंपल्स ले, और इन सैंपल्स का मीन का अगर हम मीन कैलकुलेट करें दैट विल बेसिकली द मीन ऑफ द सैंपल, है ना। वो सैंपल के बराबर होता है, ऑलरेडी हमने ये देखा है। और हमने एक चीज देखा था कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है, जो ये सारे हैं, इनके मीन्स का अगर हम सारे मीन्स का अगर हम सैंपल निकाले दैट विल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना चीजें क्लियर है ऑलरेडी हमारे पास, है ना, गॉट इट। देन वी गो फॉर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। उसमें हमने देखा था कि if you have another like sample and we have different population and we have different samples, और इन samples का proportion का हम सारे proportion का mean निकालें, जो proportion आएगा that proportion is exactly equal to the population proportion, ठीक है। एंड मैंने बताया था ये जो इसका जो डिफरेंट सैंपल्स लेंगे उसका जो proportion होगा that will follow basically what, मैं मतलब बाइनोमियल फॉलो करता है, बट थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके इसको कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने दोनों देख लिया था, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। लेट्स गो फॉर अनदर थिंग जो कि अभी तक नहीं देखा था। हमने बताया था कि जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही है ना यार, किसी को ऐसे थोड़ी आवाज जिसको नहीं आ रही। ठीक है। सो फिर हमने सैंपल, हाँ मैंने जब बात करी थी सैंपलिंग की, जहाँ से स्टार्ट किया था, अगर वापस चले तो हमने कहा था हमारी सैंपलिंग जो होती है वो 3 टेक्निक्स होती है। एक होता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, एक होता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन, और एक होता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो हमने ये दोनों डिस्कस कर लिया है। वी डिस्कस्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। लेट्स गो फॉर टॉकिंग अबाउट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। ओके, so let's talk about this one, sample distribution of sample variance. So यहाँ पर एक important concept है, before that let's talk about that concept, that is nothing but your degree of freedom. Okay, so मैंने थोड़ा एक दिन बताया भी था degree of freedom के बारे में, if you remember. So what is degree of freedom? देखो सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर फ्री टू वेरी, देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर फ्री टू वेरी आफ्टर सैंपल मीन हैज बीन कैलकुलेटेड, ठीक है। सी हम इस केस में मैं फिर से बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर फ्री टू वेरी, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो वेरी, सपोज यू हैव 3 नंबर, सपोज यू हैव a 3 number and you know already the mean, maybe that mean is 8. So now only you can take x1 and x2 any value. Suppose you take 10 and you take 12. Now x3 we can't take any value. You have to write like this: x1 plus x2 plus x3 divided by 3 is equal to 8, and x1 is decided, x2 is decided. So इस equation से you have to calculate x3. You can't give any value to x3. ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, है कि नहीं? इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है किसी को?
ठीक है, किसी को डाउट है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है? सो दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? आई डोंट बिलीव किसी को डाउट होगा। किसी को डाउट है? क्लियर ना सभी को? कितने लोग हैं? जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है, 14 लोग हैं, ठीक है। हाँ, n-1 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। सी, देखो सपोज एक हमारे पास पॉपुलेशन है, सी केयरफुली। सपोज वी हैव दिस इज अ पॉपुलेशन, this is your population. I'll let x1, x2, x3 and xn. ठीक है, so there is a population and we have different random sample. That sample is like here x1, x2, x3 and this is xn. So these are the samples here. Okay, so अगर हम बात करें कि like xn sample है, so if you talking about the your क्या बोलते हैं sample variance, that is basically variance means like square. If you take the under to become standard deviation, that is 1 upon n-1 number of degree of freedom, and we already know I is equal to 1 to n तक. If you write here, write x, so xi minus x bar whole square. So we already know this, है ना? देखो जो सिंपल एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिखता हूँ ना, साफ लिखता हूँ, एक मिनट, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जस्ट मिनट। So what is sample variance? That is s square is equal to 1 upon n minus 1 summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square. If you remember the variance, that variance is nothing but 1 upon xi minus x bar whole square. यही था, सिर्फ हमने n को चेंज किया ड्यू टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट? Otherwise everything is same, exactly same. Okay, so this is called sampling, so sample variance. Okay, so अब इसको अगर अंडर रूट ले ले तो that is become, if you take the under root here, so it's become under root s square. So if you take the under root, this become standard deviation. Anyway, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो, और यही आपको ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। If you have a population and we have different like n sample here, and if you take all the variance, like all the variance of all sample, and if you find the distribution of that, you will find different type of distribution, that is called chi-square distribution. It actually it looks like this, it looks like almost this. This is called chi-square distribution. Actually इसको पढ़ते हैं chi, अगर इसको देखोगे तो इस राइट लिखते हैं chi, but is they are like जो वो है ना, वो है chi-square, ठीक है? So this is called chi-square test. Okay, so अभी टेस्ट की बात नहीं कर रहे, so लेकिन अब यहीं पे कंपेयर आप कर सकते हो कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है, दैट इज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल प्रोपोर्शन, दैट इज फॉलो बायनोमियल, बट इफ यू डू समथिंग, वो बताया था मैंने, एनपी लेस देन 5, देन इट विल बिकम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल प्रोपोर्शन, इट विल फॉलो द क्या बोलेंगे, काई, लाइक काई, चाई बोलेंगे, चाई स्क्वायर, बट टू बी राइट काई स्क्वायर। ओके, it's called chi-square test. So it looks like this. Okay, so anyone have any doubt here? Okay, no problem. अब देखो जो रूल्स है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे है, अगर ध्यान से देखो ना तो ऑलमोस्ट रूल जो है सारे के सारे वो एक जैसे ही है, किसी रूल में बहुत फर्क नहीं है। इफ यू सी, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड है।
Okay, so see carefully, guys. Okay, listen carefully. So what I'm trying to say here. या सी एक चीज है जो बिल्कुल आपको ध्यान रख, मतलब यूनिवर्सल टाइप है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि अगर हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कर रहे हैं, तो जितने भी सैंपल्स हम ले रहे हैं उनका जब मीन का हम मीन निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू यू कैन से मीन्स का मीन निकाल रहे हैं, दैट मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। सेम इफ टॉकिंग अबाउट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, जितने सैंपल्स आपने लिए उनका प्रोपोर्शंस का आप मीन ले लो, दैट विल प्रोपोर्शन जो आएगा वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। सेम गो हियर आल्सो, इफ यू टेक द सैंपल, बहुत सारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, एंड इफ यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ सैंपल हियर, और सारे सैंपल्स का जो वेरिएंस है इफ यू टेक एस स्क्वायर, इसका अगर आप मीन निकालो, that will come to the sample proportion का जो वेरिएंस है वही, लाइक पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वही होगा। तो ये तीनों केसों में सेम है, बस यही है कि वो क्या है, मीन है तो मीन है, प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन है, और मीन है तो मीन है, प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन है, और वेरिएंस है तो वेरिएंस है। दैट इज सेम इन ऑल द केस। ओके, दैट विल बी सेम इन द ऑल द केस, दिट विल नॉट चेंज। Anyone have any issue till here? This is an important point. What I am saying, just see. So how can we do this? Suppose you have data, like let me give you example here, and that is really important. If you want, you can apply. I already shared with you one data. Suppose you have a data here. Maybe you have 2 lakhs data, and you want to verify that all data is correct or not. Take some random data, 10 maybe 2000 here, 2000 here, and 2000 here, and 2000 here. Take some random data, like 2000 का data निकालिए, और उसके बाद क्या कीजिए, इसका मीन निकालिए, यहाँ पे μ1, इसका मीन निकालिए दैट इज μ2, इसका मीन निकालिए दैट इज μ3, एंड देन एक निकालिए μ4, एंड इफ यू कैलकुलेट द मीन ऑफ ऑल द 4, लाइक μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 divided by 4, it has to be equal to, almost equal to mu. What is mu? Mu is the population mean. So that is basically sample distribution of sample mean. Okay, suppose you're talking about variance, so you can calculate, like, or maybe you can calculate proportion also, p1, that p2 proportion, p3 proportion, and p4 proportion. Calculate the mean of all the 4, p1 plus p2 plus p3 plus p4, divide by 4. It has to be equal to proportion of population, pp. This is the pp. So if is equal to proportion population, again your data is verified. Again the third method is calculate the variance of this, maybe v1, then you can calculate v2, then calculate v3, then calculate v4, and find the mean of all that, v1 plus v2 plus v3 plus v4 divided by 4. And if it is equal to v, like this is a variance, I'm not taking s square, you can write s square also, and this is v, then you can say again verified. So if you are really not able to say anything with the data, sometimes you are not able to say about data, maybe data is like maybe human are entry that data, that is really tough data, जैसे कि गवर्नमेंट डेटा होता है, सपोज you are working on any government project and your data is really filled by human, मतलब really मतलब full data जो है human fill कर रहा है, that data is really ना वो बहुत tough होता है, क्योंकि वो गलतियां हो जाती हैं, even if like your suppose this is a device, this is any electronics device, and it's also generating data, pumping data, lots of data. So if it is pumping lots of data and you want to build a model for that, so again you have to do the verification whether this data is correct or not. That such type of things are really tough. You can't say yeah this is 1 second task or 2 second task. This task is really take lots of time. Okay, so anyone have any doubt here? Just a minute guys, 1 minute now. Okay, छोड़ो, ठीक है। किसी को डाउट है कुछ तो बताइए। How much less recording is there? Anyone have any doubt? ठीक है यार, आप very good. So you can see
चलो मैं पूरा रिपीट करता हूँ। देखो मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो हमने पढ़ा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन एंड ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द कि हम कैसे जेड से यहाँ तक पहुंचते हैं। सी केयरफुली। ये सबको पता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, पता ही होना चाहिए। कितनी बार तो मैंने बता दिया। अब मैं कह रहा हूं दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दो, दिस बिकम जेड स्क्वायर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, दैट इज बिकम सिग्मा स्क्वायर। नाउ आई एम सेइंग मल्टीप्लाई एन माइनस वन, ऊपर भी और नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन माइनस वन डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर ऐसे करता हूं कि बहुत सारे मेरे सैंपल होंगे, तो आई एम राइटिंग जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई समेसन, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सैंपल्स है, डिवाइड बाई एन माइनस वन। और अभी हमने देखा था, जब शुरुआत किया था आज की क्लास की, तो हमने देखा था एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन समेसन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सो वी कैन put s square over here, so that is become z square is equal to n minus 1 sigma square multiply s square. क्लियर हुआ? अब प्लॉट देखो, हमारा जेड जो प्लॉट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ऐसे होता है ना, जीरो के इधर नेगेटिव्स होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं। इफ यू आर डूइंग स्क्वायर, सो दिस जीरो के इधर तो कुछ बचेगा नहीं ना, नेगेटिव तो कुछ स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, सो इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज योर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो जी, कोई डाउट यहां तक में? अंकित अभी अभी ठीक हो गया? रिपीट करने के लिए किसने बोला था? अंकित वशिष्ठ। अंकित वशिष्ठ ठीक है अभी? ठीक है। अब एक काम करिए आप लोग, चलिए जुपिटर नोटबुक पे फटाफट एक डेटा मैंने आप लोगों को शेयर किया था स्क्रीन पे, उसमें क्या बोलते हैं आप लोगों को ग्रुप में, याद है कुछ समय पहले, ज्यादा समय पहले नहीं, उसको एक बार रीड कीजिए उस डेटा को। सी दिस इज एक्सेल फाइल एंड इन एक्सेल फाइल वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सीट्स। अगर आप एक्सेल फाइल में देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स है, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोग कैसे वो रीड करते हैं। सो आप लोग ऑलरेडी जाकर वहां से देख सकते हो कि हाउ वी कैन रीड ऑल द, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, सो सी केयरफुली। सो दिस इज अ डेटा, बेसिकली इफ यू सी दिस इज द डेटा, एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कैसे रीड करते हैं लास्ट क्लास में। सो जस्ट अ मिनट, आई एम डूइंग अगेन। सी डन, लेट्स चेक द सीट। सो देखो इसके अंदर ये सारी सीट्स हैं, लेट्स रीड ऑल द डेटा। सो जस्ट अ मिनट, एक मिनट गाइस, सो लेट्स ट्राई टू रीड ऑल द डेटा। सो दिस इज डेटा बेसिकली, एनीवे
Yeah, it looks like this. Okay, 1000 data and it looks like this. So let's talk about this data again. Okay, so this is basically data we have. Just a minute, guys. So actually we want to do some analysis on this. So एक बार तो इसकी लेंथ देखते हैं, इस लेंथ डेटा की. सी आप लोग ध्यान से देखिए ना, बाद में आप लोग कर लीजिएगा. लेट मी डू एवरीथिंग. सो इफ यू सी दिस, टोटल इसमें 2240 डेटा है. ठीक है. टोटल वी हैव 2014 डेटा हियर. जस्ट अ मिनट. Yeah, let me copy this library. I want this library only. So हमारे पास टोटल डेटा जो अभी देख रहे हैं हम इतना है. And I want to see whether this data is exactly or not. So before that, let's try to find mean and variance and everything. So let's calculate this. Import, just a minute, import numpy as np, and I'm saying np dot mean of d1, and then I'm saying sorry, this is np not pm, np, and I'm then saying np dot std. You can write std or you can write variance, both are same, d1. So basically let's print this. So basically this is mean and this is variance. Okay, so we have this mean and this variance. Let's take some random data. So हम 3 सैंपल लेते हैं. I'm taking 3 सैंपल here. Okay, so 3 सैंपल लेते हैं. तो पहला देखो हमारे पास डेटा कितना है, 2040. सो 2040 1040. So let's take 1240 रैंडम डेटा, जिसके हिसाब से हम वो करेंगे. एंड कितने साइज लेते हैं, 100 का 3 बनाते हैं. 100 ओनली 100 कितना है, 10,040 है ना, तो 200 का बनाते हैं. कोई दिक्कत नहीं, 200 का बना सकते हैं. 10,000 कितना, 10,000 है ना, 10,000 से 200 का बनाते हैं. सो दिस इज 200. अब इसके हिसाब से डेटा को रीड कर लेते हैं. सो लेट्स मेक वन फर्स्ट x1 यहाँ पर लिखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं x1, और इसमें डेटा स्टोर करते हैं रैंडम. ये मैंने पता है क्यों बनाया है, इससे हम इसको हम क्या करेंगे, इसको एक रख लेते हैं y में अंदर, y1 के अंदर, और इसमें एक लूप चलाते हैं. फॉर i in range, फॉर i in y1 ऐसे करते हैं. फॉर i in y1, और सॉरी आई एम सो सॉरी यार, देखो इसमें लूप चला है, और मैं क्या कर रहा हूं, y में जो हमारा x1 है, x1 डॉट अपेंड, अपेंड d1 ऑफ i. समझ रहे हो, ये रेंडम हो गए, ये पोजीशंस हो गए रेंडमली, 200 पोजीशन हो गए टोटल, और टेक d1 से डेटा ले लिया x1 में. सो पुट इट देयर. ओके, सो लेट्स एक और सैंपल लेते हैं x2. यहाँ पे x2 बनाते हैं, x2 लिख देते हैं यहाँ पे, फिर ये रेंडम कर देते हैं. तो रेंडम करेंगे तो वापस से ये रेंडमली हो जाएगा. मान लो डेटा भी अलग आएगा, वैसे तो डोंट वरी, डेटा भी अलग आएगा. दिस इज x2 एंड सॉरी, यहाँ पर लेट्स राइट x2 हियर ना. सो दिस इज x2, क्योंकि रेंडम है ना, बार बार रन होगा तो बदल जाएगा. एंड लेट्स गो फॉर x3 हियर. सो दिस इज x3 एंड पुट हियर x3 अगेन. सो दिस इज x3. अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो तो डेटा चेक कर लो. अगर तुम देखो x1 चेक करो यहाँ पे, इफ यू पुट राइट x1 हियर, सी -34 पहले आया है, और चेक x2 हियर, -32 इसमें आया है ना. तो बदल गया ना, अलग अलग डेटा दिख रहा है ना. तो डेटा विल नॉट सेम, क्योंकि वो जो है रैंडम है ना, वो हर बार रैंडमली चेंज कर देगा. तो तीनों हमारे पास अलग अलग आए हैं. तो लेट्स डिलीट दिस. सो हमारे पास 3 सैंपल हो गए, 200 का. लेट्स कैलकुलेट द मीन फॉर ऑल द 3. सो np डॉट मीन x1, this is mean, plus np dot mean x2, that is, and again add np dot mean x3, और इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से. व्हाट इज सेइंग 2.2 समथिंग.
and if we calculate the mean here, this is 0.37 something. So we are not accurate here. एक minute, just a minute, let me write like this. Maybe it's not working fine. Yeah, it's coming 0.156 and we are getting 0.3, almost 0.15 का difference है. No problem, still is good. क्योंकि इसको calculate करोगे तो मेरे ख्याल से ये 98% interval में आ जाएगा. Let's calculate the same for variance also. So if you do right here this one, यहाँ पे ऐसे बस लिख दीजिए इसको, variance VAR, again write VAR, again write VAR, and if we calculate now you will find 1285 something, and here we are getting 1113 almost. So still we are, variance is also almost near. Actually variance ज़्यादा important अगर आप चेक करें तो होना चाहिए आपको np.std, क्योंकि वो वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी आपकी, बहुत पास में मिलेगी. So if we calculate this d1 here, just a minute, np.std d1 here, so you will finding here 36 point something, and let's do this one np.std. इसको आप variance को std में convert कर दीजिए. So this become std, again it's become std, and again it's become std. So now you can see 35 something and this is 36 something, almost near to that. So we can say our data is correct, है ना. 96 के आसपास पड़ेगा इसका वो confidence interval. If you take more, ना, suppose you are taking size more, like maybe you are taking 500. See carefully, देखो जितना sample होगा कैसे हम improve होगा. देखो ध्यान से इसको देखो. अभी mean क्या है? See carefully, mean क्या था? 0.3 है ना, 0.3 था, and we are getting mean what is 0.15. So 0.15 का अंतर है. Let's increase the number of sample size. Maybe let's make it 500. Again make it 500. Make it 500 and make it 500 is still again 500. And now calculate the mean. This is what? This is 0.9 something. ये तो ज़्यादा दूर चला गया. It's not okay. Anyway, it's giving 0.99 something, na. Okay, let's calculate the variance also. No problem. If we calculate the variance, क्योंकि negative हो सकता है, problem challenge आ रहा हो. 33.6 and this is 13 कितना था? 1200 वो था ना, उससे पास हो गया ना. देखो ये 12 स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करो, छोड़ो. स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? 36.55 और ये कितना है? 36.24. देखो बहुत करीब आ गया ना, बहुत करीब आ गया ना. 36.55 एंड दिस इज बिकम 32 पॉइंट पास. अब देखो ये अब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा कि मीन क्यों दूर चला गया. अभी मैं उस पर आता हूं, मीन क्यों दूर चला गया. इसमें एक प्रॉब्लम थी, दूर चला गया. बट स्टैंडर्ड डिवीजन इज लाइक जैसे हमने सैंपल बढ़ाया वो और करीब आ गया. देखो 32 था समथिंग, नाउ बिकम 36 पॉइंट समथिंग, और 36 पॉइंट समथिंग यहां भी है, पॉपुलेशन का भी है. तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज ओके. मीन क्यों दूर चला गया उसके बारे में बात करते हैं. हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन बना होगा कि मीन क्यों दूर चला गया, हमने सैंपल बढ़ाया. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्यों दूर चला गया देखो ध्यान से. See, you are calculating the mean here, correct? You are calculating the mean here. अब देखो data is like 3, 4, 5, minus 10, minus 8. So sometime your data is negative as well. Like here is minus 10, minus 8. If you add all of them, 3 plus 4 plus 5 minus 10 minus 8, your mean will change, no, due to this negative only. So in our population we can say lots of negative. Whenever we have negative data, that will impact the whole process. Okay, so इसीलिए मैंने इवन आप लोगों को एक जगह आगे बताऊंगा, जब मैं मशीन लर्निंग हम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे एक MSC होता है, मीन स्क्वायर एरर, और एक होता है सीधे एरर. सो एरर इज जस्ट yp माइनस y, इसका एवरेज. We are not taking this, we will take that yp minus y whole square, then average divide by n. मतलब n से डिवाइड करके एवरेज आएगा. So we will take this one, we don't take this one because of this problem only. So due to